हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए देखते हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम का 2.0 का आज चौथा दिन है। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसके बाद उसको क्या करेंगे, बढ़िया से स्ट्रक्चरिंग करेंगे। स्ट्रक्चरिंग में यानी क्या करते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, बढ़िया समझते हैं कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है और अगले दिन इसे लिख कर लाते हैं और आप भी लिख कर लाते हैं और फिर मिलाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में है कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान में एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। तो यहाँ क्या है कि जो संविधान में मौलिक अधिकार तो दिया गया पता है भाग 3 में, फिर उसमें कह रहा है कि जो कथन में कि एक हाथ से तो दिया है लेकिन दूसरे हाथ से ले लिया। इससे क्या है, आप मतलब सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो उसके तर्क में दीजिए, यदि नहीं सहमत हैं तो उसके तर्क में दीजिए। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि दोनों मिलाकर उत्तर देना है, यानी इसमें युक्ति युक्त निर्बंधन का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचना है। ठीक है, तो आइए पहले इसमें देखते हैं भूमिका में क्या लिखना है, उसके बाद मेन बॉडी में क्या लिखना है, उसके बाद निष्कर्ष तक कैसे पहुंचना। ठीक है, तो भूमिका में सिंपल क्या करना है कि संविधान के बारे में थोड़ा सा बता देना, लिखित है या फिर गैर लिखित है। उसके बाद इसमें बता देना है कि मौलिक अधिकार कहाँ दिया गया, भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक है, ये भी पता है। इसके बाद छोटा सा भूमिका लिख देना। उसके बाद फिर क्या करना है, मेन बॉडी की ओर आना। मेन बॉडी में जैसे जो भी 6 प्रकार का है मौलिक अधिकार, उसको लिखना है। उसके लिखने के बाद उसके जो अपवाद में जहां पर इसको मतलब प्रतिबंधित किया गया है युक्ति युक्त प्रबंधन, जैसे कि लोक प्रशासन में अगर दिक्कत हो रहा है तो उस स्थान पर आपका क्या करेगा, मौलिक अधिकार को छीन लिया जाएगा यानी कम कर दिया जाएगा। या फिर लोक स्वास्थ्य के आधार पर यानी कि हेल्थ के आधार पर भी आपको रोक सकता है। अगर आप मतलब हेट स्पीच अगर फैलाइएगा तो हाँ आपको मतलब प्रतिबंधित किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्र में आपको क्या है, घूमने की अनुमति नहीं है या फिर जाने की अनुमति नहीं। कुछ क्षेत्र में जैसे अंडमान निकोबार द्वीप का कुछ क्षेत्र है वहां नहीं जाने का है, जहाँ पे मतलब सोमपेन जन जब शायद कोई और जनजाति है तो वहां पर क्या है, आने जाने की नहीं है बाहरी लोगों का। उसको लिखना प्लस ये जो अनुच्छेद 19 में जो लिखा हुआ है, अनुच्छेद 19 का 1 और 19 का 2, उसको वर्णन करना है मेन रूप से। उसमें मेन रूप से युक्त युक्त प्रबंधन का क्या किया गया, प्रयोग किया गया, तो इसको मेन रूप से डिस्कस करना है। उसके बाद क्या करना है, निष्कर्ष की ओर पहुंच जाना है। निष्कर्ष में ये नहीं कि हाँ मतलब एक हाथ से ले लिया तो दूसरे हाथ से, एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ से छीन, ये नहीं, सीधा सीधे नहीं करना। सीधा सीधे बोलना है कि क्या क्या है संविधान के द्वारा युक्त युक्त प्रबंधन मतलब निर्बंधन का प्रयोग किया गया है, जो कि आज के डेट में कहीं ना कहीं सही भी है। ठीक है, इसको सही मतलब ठहराना है। जैसे कि क्यों, क्योंकि आदिवासी के क्षेत्र में क्या मतलब घूमने की अनुमति दिया जाए या फिर जमीन खरीदने की, तो क्या उसकी पहचान पर संकट हो सकती है। या फिर लोक प्रशासन में यदि आपको मतलब दिक्कत पहुंचा रहे हैं फिर भी आपको मतलब स्वतंत्रता दिया जा रहा है, अधिकार दिया जा रहा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर भी दिक्कत होगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, सही है। इसको थोड़ा सा सही की मतलब रास्ते की ओर बढ़ते हुए निष्कर्ष तक पहुंचना। ठीक है, आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन क्या है, जिसे हम लिख कर लाए हैं और आप भी लिख कर लाए होंगे, उसे मिला लीजिएगा। कल का क्वेश्चन था भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। जो संविधान में मौलिक अधिकार था उसका वर्णन करना था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था किस प्रकार अनुच्छेद 21 के न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र को विस्तार किया है। तो इसमें 2 प्रश्न था, ये 25 नंबर का था, 12:30 वाला। ठीक है, तो इसका तो हो गया था स्ट्रक्चरिंग। अब इसको देखिए हमने क्या लिखा है, आप क्या लिखे हैं। इसका जो मतलब पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर ज्वाइन करके या फिर ऐसे ही पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप मिला सकते हैं। जैसे देखिए भूमिका में हमने क्या लिखा, मूल अधिकार व्यक्ति को गरिमा और सम्मान के साथ जीवन यापन करने तथा व्यक्ति में प्रतिभा दक्षता विकसित करने में भी सहयोग करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है।
ये वाला जो देखिएगा भूमिका तो आज के क्वेश्चन में भी मतलब सेट हो सकता है, तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपना नया भी बना सकते हैं। आगे देखिए, समानता संविधान में शामिल और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किए जाने वाले अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, जिसका संरक्षण न्यायालय द्वारा किया जाता है। यहाँ पर लिखे किया जाता है। संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। उसको क्या किए हैं, गोला बनाकर इस तरह से दिखा दिए हैं, ठीक है। आगे देखें, फिर उसी को क्या किए हैं, बारी बारी से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए। जैसे समता का अधिकार है, तो भारतीय संविधान द्वारा किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। ये 14 में। उसके बाद आगे 15 को उल्लेख कर दिए हैं, 16 को उल्लेख कर दिए हैं, 17, 18 को भी उसी तरह से उल्लेख करते चल गए। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको भी 19 से 22 तक का लिखे हैं। उसके बाद अगला को प्रयोग किए हैं, अनुच्छेद 23 है, 24 है, फिर 25 से 28 है। इसको क्या किया, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको बता दिए हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में आता है क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या था, अनुच्छेद 21 के बारे में लिखना था। तो उसमें क्या किया, वस्तुतः संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसका स्पष्ट परिभाषा नहीं दिया गया है। इसको समय समय पर क्या सर्वोच्च न्यायालय ही अपनी व्याख्या के अनुसार बताते रहता कि कौन जीवन के अधिकार में आएगा, कौन नहीं आएगा, ठीक है। तो उसी में क्या है, 2-3 ठो के साथ याद रखिएगा। जैसे एक गोपालन बनाम मद्रास राज का है, मेनका गांधी बनाम संघवाद, भारत संघवाद है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 21 के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। इसी के द्वारा जो दिया गया है कि कौन कौन सा जीवन के अधिकार में आता है, कौन कौन सा नहीं आता, उसी को आगे लिख देना है। जितना भी आता है 10, 12, 15 जो भी आपको याद रहेगा वो उसको लिख देना, ठीक है। जैसे कि वस्तुतः जीवन के अधिकार की दायरा बढ़ाते हुए निम्नलिखित को शामिल किया गया। जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। आगे और कुछ हमने प्रयोग किया है, बाकी को छोड़ दिए हैं। जो आपको याद रहेगा उसको लिखना है, ठीक है। निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, सूचना का अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के द्वारा इसको क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया, अनुच्छेद 21 का। उसके बाद है इसको छोटा सा निष्कर्ष। फलतः भारतीय संविधान में मूल अधिकार नागरिकों को राजनीतिक न्याय के साथ साथ स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं समानता की गारंटी प्रदान करता है। तो वही न्यायालय को इसकी संरक्षक एवं व्याख्याकर्ता की भूमिका में रखता है, ठीक है। ये हो गया मेरे द्वारा लिखा हुआ, आप भी लिख के लाइए और इससे बेहतर लिख कर लाइए, क्योंकि ये जो आखिरी उत्तर नहीं है। जितनी प्रकार के आंसर लिखिएगा, ठीक है। मेंस में लिखना बहुत जरूरी होता है, नहीं लिखिएगा तो हाँ आपको समय का पता भी नहीं चलेगा और क्वेश्चन छूट जाएगा तो सिलेक्शन से बाहर, ठीक है। धन्यवाद।